सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। विजयनगर ब्लैकमेल कांड के विरोध में आक्रोश। सर्व हिंदू समाज ने संतों के नेतृत्व में दिया ज्ञापन। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने सीएलजी सदस्यों की ली बैठक। निर्माणाधीन बेगू थाने का भी किया निरीक्षण। छोटी सादरी में महाशिवरात्रि मेले और आगामी त्योहारों को लेकर सीएलजी बैठक आयोजित। एक शिक्षक एक विद्यालय का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। महिलाओं ने मनाया फाग महोत्सव। ठाकुर जी और महादेव के साथ जमकर खेली गुलाल। समरसता के भाव से सभी ने लगाई कुंभ में डुबकी। चित्तौड़ में बोले हनुमानगढ़ी के महंत महेश योगी। अब खबर विस्तार से। प्रदेश में हुए विजयनगर ब्लैकमेल कांड के विरोध में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में निम्बाहेड़ा में सर्व हिंदू समाज ने एकत्रित होकर ज्ञापन देते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। संत और महंतों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोगों ने जुलूस के रूप में उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देते हुए इस प्रकरण में कार्यवाही की मांग की है। जयपुर में बताया गया कि असामाजिक तत्वों द्वारा स्कूल जाने वाली बच्चियों को निशाना बनाते हुए वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया और उनका यौन शोषण करते हुए धर्मांतरण का प्रयास किया गया। यह हिंदू समाज और सर्व सनातन समाज के लिए चिंता का विषय है। ज्ञापन के माध्यम से ट्यूशन सेंटर, स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के बाहर यह सामाजिक तत्व लगातार घूमते हैं। इसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सघन जांच कर इन्हें पहचान करेंगे, विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने शुक्रवार दोपहर बेगू थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक लेकर आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द से मनाने को लेकर आवश्यक चर्चा की। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक जोशी ने निर्माणाधीन बेगू पुलिस थाने का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार बेगू थाना परिसर में शुक्रवार दोपहर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने आगामी पर्व होली, धुलंडी, ईद, शीतला सप्तमी, रंगतेरस को आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाने को लेकर सीएलजी सदस्यों से आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की। इसके साथ ही वर्तमान समय में सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही के भी निर्देश दिए। बैठक के बाद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने निर्माणाधीन बेगू पुलिस थाने का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम विनोद मल्होत्रा, उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रावत भाटा भगवत सिंह हिंगर, बेगू डीएसपी अंजलि सिंह, बेगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा, पारसोली थानाधिकारी प्रेम सिंह उपस्थित थे। छोटी सादरी उपखंड मुख्यालय पर महाशिवरात्रि मेले और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से मनाने के उद्देश्य से पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल और एडिशनल एसपी गोपाल लाल हिंडोनिया की मौजूदगी में बैठक आयोजन हुई। बैठक में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों पर चर्चा की। एसडीएम पोरवाल ने कहा कि महाशिवरात्रि मेला श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखी जाएंगी। थानाधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि मेले के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी। वहीं व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों को भी सतर्कता बरतने की अपील की गई। बैठक में पालिका प्रशासन, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग के अधिकारी सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि और सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे। कनेरा उप तहसील की ग्राम पंचायत में ग्रामीणों व आदिवासी शिक्षा विहीन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शिक्षक एक विद्यालय का कनेरा संच का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया।
कनेरा सरपंच रामचंद्र मालवीय ने शिविर में भाग लेते हुए कहा कि आज के वर्तमान समय में बच्चों के लिए सुसंस्कारित सनातनी शिक्षा अत्यंत आवश्यक हो रही है, जिसमें एकल संच अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के न्यू क्लॉथ मार्केट स्थित धनेश्वर महादेव मंदिर पर फाग महोत्सव का आयोजन स्थानीय महिला मंडल द्वारा किया गया। दोपहर बाद शुरू हुए फाग महोत्सव में नन्ही बच्चियों सहित महिलाओं ने ठाकुर जी और भोलेनाथ के संग रंग अबीर और फूलों के साथ जमकर होली खेली। इस दौरान फाग का संगीत और सुमधुर भजनों पर महिलाओं ने और नन्ही मुन्नी बच्चियों ने जमकर ठाकुर जी के समक्ष नृत्य का आनंद लिया। उत्साह और उत्सव के माहौल में आयोजित इस फाग महोत्सव में न्यू क्लॉथ मार्केट, महावीर कॉलोनी, अशोक नगर और महावीर कॉलोनी की महिलाओं ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि जिले भर में होली से पूर्व फाग महोत्सव का आयोजन लगातार किया जा रहा है। धार्मिक परंपराओं के अनुरूप मंदिरों में लगातार फाग महोत्सव का आयोजन करते हुए फाल्गुन के इस महीने में ठाकुर जी के साथ होली खेलने को लेकर लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। धनेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित फाग महोत्सव में 2 नन्ही बच्चियों अद्विका और उसकी साथी द्वारा किया गया नृत्य चर्चा और प्रशंसा का केंद्र बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ हनुमानगढ़ी श्री अयोध्या के महंत महेश योगी शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। यहां शहर के गांधीनगर स्थित मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान महंत महेश योगी ने कहा कि कुंभ के बाद विश्व में सनातन का परचम फहराया है। सभी ने जात, पांत और मजहब को छोड़ समरसता के भाव से कुंभ में डुबकी लगाई है। इधर मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज पहुंचने पर महंत उमेश योगी का मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन गोविंद गदिया, उपाध्यक्ष राधा कृष्ण गदिया, डायरेक्टर मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज डॉ LL शर्मा, भागचंद मुंदड़ा, बसंतीलाल गदिया आदि ने स्वागत किया। महंत महेश योगी ने कहा कि योग के क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं, साथ ही युवाओं को भगवान हनुमान जी की भक्ति की और प्रेरित कर रहे हैं। स्वामी महेश योगी 2022 में मेरी यात्रा आरंभ हुई भारत की चारों दिशाओं में 4 योग धाम की स्थापना करने के लिए, और चारों भूमि को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है। पश्चिम भारत गुजरात रुद्रधाम, उत्तर भारत जम्मू कश्मीर हनुमत धाम, दक्षिण भारत केरला में रामेश धाम और पूर्वी भारत मेघालय में पिगाक्ष धाम। और अयोध्या भगवान श्री राम की पावन भूमि है, धर्म की भूमि है। और हमारे पास में ही अयोध्या के महर्षि पतंजलि जी की जन्मभूमि है गोनार्द में। उस भूमि पर हम लोग महर्षि पतंजलि योग धाम बनाने के प्रकल्प में हैं, और इस निमित्त को लेकर के पूरे भारतवर्ष में तमाम यात्राएं हमारी आरंभ हुई। अभी हम लोगों ने गांव-गांव में श्री हनुमान भक्ति आंदोलन शुरू कराया कि हर एक युवा, हर एक व्यक्तित्व के अंदर हनुमान जी स्वयं विराजमान हो और उनके अंदर हनुमान जी की भक्ति हो, हनुमान जी की शक्ति हो। अभी हम लोग जो है, हमारी जो नई जनरेशन है जो आज पाश्चात्य की तरफ बिखरती चली जा रही है, उन्हें सनातन धर्म से जोड़ने के लिए, भारत के पूर्वजों की प्रेरणा पद्धति पर चलने के लिए और भारत की ज्ञान परंपरा को आत्मसात करने के लिए भारत के सारे विश्वविद्यालयों में अभी हम लोगों ने टेलीपैथी एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, मतलब आध्यात्मिक शिक्षा, योग की शिक्षा का शुभारंभ कराया है। मैक्सिमम विद्यालय में हमारे भी लेक्चर्स चलते रहते हैं। और योग धाम की स्थापना के लिए भारतवर्ष के 51,000 धर्मस्थलों, तीर्थों और विद्या केंद्रों की मृतिका का संकलन हम लोग करा रहे हैं, जिससे भारत की भूमि पर जो 4 योग धाम स्थापित होने जा रहे हैं वो संपूर्ण वसुधा के लिए प्रेरणा का पुंज बन जाए, संपूर्ण धर्मस्थलों की ऊर्जा शक्ति वहाँ पर स्थापित हो जाए और उस परिदृश्य में योग की ऐसी सत्ता विराजमान हो जो हमारा एक युवा, हमारा एक व्यक्तित्व अगर वहाँ प्रवेश करे तो नकारात्मक शक्तियों से दूर होकर के सकारात्मक की धारा में आकर के ज्ञान परंपरा का, योग परंपरा का वाहक बने और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी अहम भूमिका, अपना अहम किरदार निभाने का कार्य कर सके। सनातन धर्म के लिए गर्व का विषय है, भारतीय संस्कृति के लिए गर्व का विषय है। और हमारे महापुरुषों ने कहा भी था कि 21वीं सदी सनातन की सदी होगी, 21वीं सदी धर्म की सदी होगी, 21वीं सदी भारत के पुनरुत्थान की सदी होगी, 21वीं सदी विश्व गुरु की राह पे दुनिया का नेतृत्व करने वाले भारत की सदी होगी। वह राह आज आपने कुंभ में देखा। आप परिकल्पना करिए कि हमारे जो है रूस
जो है अमेरिका जैसे देश की जो संपूर्ण आबादी है उससे कहीं ज़्यादा संख्या जो है 60-70 करोड़ लोग आकर के एक छोटे से नगर में, एक छोटे से तीर्थ में आकर के और माता गंगा के सानिध्य में स्नान करके चले जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति ही सिखा सकती है। आप समरसता हमारी देखिए कि आज हम लोग, हमारे राजनीतिक सत्ताएं जो है ना, हमें धर्म के में, मजहब के क्षेत्र में जाति पाति पंथ मजहब में बांटने की कोशिश करती है, लेकिन आज जब सनातन के दृष्टिकोण में लोग आना शुरू कर दिए, सनातन का स्वरूप धारण कर लिया, तो आज हमारे में पूरा विश्व आकर के जाति पात मजहब भेद सब कुछ त्याग करके समरसता के भाव से आकर के लोगों ने डुबकियां लगाई और सनातन के ध्वज को, सनातन को एक स्तंभ के रूप में जो मजबूती प्रदान की है। ये निश्चित तौर पर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए प्रेरणा का विषय है। और यही ऐसे ही परिस्थितियां जब रही होगी, मैं तो परिकल्पना कर रहा था कि जिस समय भारत विश्वगुरु रहा होगा उस समय की भारत कैसी रही होगी। अगर उस परिदृश्य को देखें तो कुंभ हमारा एक आयाम है। आज पूरा विश्व का सनातनी एक मंच पर आ रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से हम कहते हैं ना कि प्राचीन काल में पूरा विश्व सनातन धर्म की आगोश में था, सनातन धर्म की हृदय स्थली में था, आज संपूर्ण धरा के लोगों का सनातन की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। और हमारा वैभवशाली जो ये सत्ता रही है जिससे दुनिया का नेतृत्व करने का जो है प्रभाव था, मार्गदर्शन था, आज उसी रूप में फिर भारत खड़ा हो रहा है। और ये वैभव आने वाले समय में, आने वाले कल में इतना विस्तार स्वरूप लेगा, एक नए भारत का अभ्युदय होगा जो संपूर्ण वसुधा का वाहक बनेगा, नेतृत्व करता होगा भारत को। ठीक है।